हेलो गाइस, आई एम शगुन गुप्ता और वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक मैं आपके लिए शॉर्ट्स लेके आती थी, पर आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ। और इस लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्लाइंट से कैसे कंसल्टेशन करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। जब हम सैलून ओनर होते हैं, हमारा सैलून होता है, तो कई बार क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं हमसे कंसल्टेशन लेने के लिए, मेकअप के लिए, हेयर के लिए, फेशियल के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, तो हम उन्हें कैसे कंसल्टेशन करें। तो देखो, जो बिगनर्स है ये वीडियो उनके लिए है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली बात कि हम क्लाइंट से कंसल्टेशन जब करते हैं तो हमें सबसे पहले, अगर वो फेशियल के लिए आए हैं तो हमें उनका स्किन टाइप उनसे पूछना है। और उनसे पूछना है कि आपने पहले कहाँ से फेशियल करवाया है, कितने दिन पहले करवाया है, कौन सा फेशियल किट वो यूज़ करते हैं, उन्हें कौन, अगर वो रेगुलर फेशियल करवाते रहते तो उन्हें पता होगा कि उन पे कौन सा फेशियल किट सूट करता है और कौन सा नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट से पूछनी है। पर अगर क्लाइंट आपके पास फर्स्ट टाइम आया है, मतलब उसने कभी कहीं फेशियल वगैरह नहीं लिया है, वो आपको कहता है कि आप अपने हिसाब से फेशियल दो, तो ब्राइडल के लिए देखो, आप O3 वगैरह का फेशियल सजेस्ट कर सकते हो, लोटस का कर सकते हो। आप ऑल स्किन टाइप, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो अभी आपका स्टार्ट पार्लर है, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप ऑल स्किन टाइप के फेशियल किट्स रखो जो आप सब पे यूज़ कर सको। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम इन्वेस्ट कर सकें डिफरेंट टाइप की स्किन टाइप पे। तो आप ऑल स्किन टाइप का फेशियल किट लाओ और वही आप सारे क्लाइंट्स को दे सकते हो और उन्हें कोई शिकायत भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेकअप के लिए। तो देखो, मेकअप जब आपको करना होता है तो क्लाइंट आपके पास मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले आता है। तो आपको क्लाइंट से क्या कंसल्टेशन करनी है, आपको क्लाइंट से कहना है कि आप अपनी स्किन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, स्किन केयर कीजिए, रेगुलर स्किन केयर कीजिए। आप उन्हें बेस्ट स्किन केयर सजेस्ट करो कि आपको ये स्किन केयर करना है। अगर उनकी स्किन ड्राई है तो उसके हिसाब से, ऑयली है तो उसके हिसाब से, ये सारी चीज़ें आपको उन्हें बतानी है अच्छे से। और उनके स्किन टेक्सचर को आपको देखना है। ठीक है, उन्हें क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, कैसी स्किन है, उन्होंने इससे पहले कहीं मेकअप करवाया है कि नहीं करवाया है, ये सारी चीज़ें आपको उनसे पूछनी है। और आपको उनका लहंगा, मतलब जो भी उनकी आउटफिट होगी उसका कलर देखना है, ज्वेलरी कलर देखना है, सारी चीज़ें आपको उन्हें पहले ही बता देनी है, अपना पेमेंट मेथड बता देना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो क्लाइंट होगा उसको भी एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, इन्होंने जैसे बोला है ये वैसे ही करेंगे। ठीक है, बुकिंग आपको तब तक कंफर्म नहीं करनी है जब तक क्लाइंट आपको एडवांस ना पेमेंट करे, चाहे वो 1,000 ही करे, लेकिन करे। एडवांस पेमेंट लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट हो, फ्रीलांसर हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपने किसी क्लाइंट की बुकिंग ले ली है और तो आप वो डेट किसी और को नहीं दे सकते हो, तो इसमें आपका लॉस है। तो आप उनसे पहले एडवांस पेमेंट ले लो। और जब आप मेकअप करने जाओ, तो मेकअप करने जब आप जाते हो तो जाते ही आपको पहले पेमेंट लेना है, देन मेकअप स्टार्ट करना है, वरना आपका पेमेंट रुक जाता है और आपको पेमेंट नहीं मिलती है बाद में। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहो, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो और आप इस फील्ड में न्यू आए हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद मेकअप उन्हें कैसा चाहिए, डीवी लुक चाहिए, मैट चाहिए, एयर ब्रश चाहिए, उनकी समर्स में शादी है या विंटर्स में है, जो भी ओकेजन है वो समर्स में है, विंटर्स में है, ये सारी चीज़ें आपको उनसे पहले ही कंफर्म कर लेनी है। और आपको उन्हें सारी चीज़ें रिटर्न में भी देनी है। ठीक है, आप उन्हें बेस्ट से बेस्ट स्किन केयर सजेस्ट करो। अगर उनकी स्किन डेड है या बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है तो आप उन्हें बोलो कि वो उसको निकलवा लें। और अगर आप पार्लर करते हो या सैलून ओनर हो तो आप उन्हें सजेस्ट करो कि वो आपके यहाँ प्री ब्राइडल पैकेज भी लें, ताकि उनको फेशियल वगैरह और क्लीनअप, ये सारा ट्रीटमेंट अच्छे से मिल जाए। देन अगर वो आपके लिए, आपके यहाँ हेयर सर्विसेज के लिए आए, आपका क्लाइंट आपके पास हेयर सर्विस के लिए आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट कंसल्टेशन करना है। क्लाइंट कंसल्टेशन क्या करना है, आपको क्लाइंट कंसल्टेशन ये करना है कि उनका हेयर टेक्सचर कैसा है, उनकी हेयर स्ट्रेंथ कैसी है, उन्होंने पहले केमिकल वर्क कहीं लिया है कि नहीं लिया है, उनका हेयर कलर कैसा है, अगर वो हेयर कलर करवाने आए उन्होंने पहले कहीं हेयर कलर करवाया है कि नहीं करवाया है, ये सारी चीज़ें आपको उनसे पूछनी है। ठीक है, उनका जो हेयर है वो थिक है, थिन है, कर्ली है, स्ट्रेट है, वेवी है,
कैसा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देन उसके बाद आपको उन्हें कोई केमिकल वर्क सजेस्ट करना है। इससे क्या होगा, क्लाइंट कंसल्टेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप क्लाइंट से बात नहीं करोगे तब तक आपको क्लाइंट की साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी, और बिना साइकोलॉजी समझे आप क्लाइंट पे वर्क नहीं कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने मेकअप के लिए बता दिया, हेयर के लिए बता दिया, और पार्लर में सर्विसेज के लिए बता दिया। और आप कोई भी काम करो, आपको क्लाइंट कंसल्टेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। क्लाइंट कंसल्टेशन नहीं होगा तो क्लाइंट को आप क्लाइंट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे, और क्लाइंट भी नहीं समझ पाएगा कि आप उसे ये सर्विस क्यों दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो। आप जो भी करो आप क्लाइंट से पूछ के करो। मेकअप जैसे जब आप करते हो, ठीक है, तो आपको क्लाइंट से पूछना है कि आप ब्लशर थोड़ा लगाते हो कि ज़्यादा लगाते हो, लिपस्टिक आपको किस शेड में चाहिए, आई मेकअप कैसा चाहिए, बेस कैसा चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको उससे पूछनी है, क्योंकि आपका प्रोफेशन है, आप करते हो, आपको पता है सारी चीज़ें। लेकिन वो फर्स्ट टाइम करवा रहा है अगर, तो उसे नहीं पता है सारी चीज़ें, तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा। अगर आप अपने हिसाब से चलोगे, अपनी चीज़ें उस पर थोपोगे ना, तो क्लाइंट कभी भी आपका नहीं होगा। उसको जो आप सर्विस दोगे वो उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्लाइंट से पूछ के ही सारी चीज़ें करनी है। हेयर स्टाइल भी अगर आपको कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से पूछना है कि आपको किस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए, आप कैसे प्रेफर करते हो, आपके फेस पे कैसा अच्छा लगता है। अगर वो कुछ बताता है और वो लगता है कि आपको कि हाँ ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप क्लाइंट को समझाओ कि अगर हम ये चीज़ ऐसे करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी अकॉर्डिंग टू दिस। अगर क्लाइंट समझ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, वो जैसा कह रहा है आपको वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको पे किया है, ठीक है। तो आपको क्लाइंट के हिसाब से ही चलना होगा। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब एक बात ये भी है कि देखो, जब हम क्लाइंट के यहाँ मेकअप कराने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी क्लाइंट होती है उसे उठ के जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही क्लाइंट को समझा दो कि जब हम मेकअप करेंगे तो आप बीच बीच में उठ के मत जाइएगा। जब आप मेकअप शुरू करोगे तो आप उसको बता दो, वरना आपके मेकअप में क्रैक्स आ सकते हैं, आपका बेस जो होता है वो हिल सकता है अपनी जगह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट को बता देनी है। इससे क्लाइंट जो है उसको भी कहेगा कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना है, वरना आप बीच बीच में डिस्टर्ब होते हो और क्लाइंट का मेकअप अलग ख़राब होता है, ठीक है। तो देखो, ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं क्लाइंट कंसल्टेशन के बारे में। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाने की सोच रही हूँ वो मैं हेयर ट्रीटमेंट पे सोच रही हूँ। कि देखो, प्रैक्टिकल तो आपको यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मिलेंगी, पर थ्योरी बहुत कम लोग समझाते हैं, और मैं आपको डीप में थ्योरी समझाना चाहती हूँ, अंदर तक जाके, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं केमिकल ट्रीटमेंट को लेके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैं इस चैनल पे अब मेकअप की वीडियोस और हेयर की, पार्लर की, मैं पहले सारी चीज़ों की आपको थ्योरी क्लियर करूँगी, देन उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी और आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगी। क्योंकि जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी प्रैक्टिकल का कोई फ़ायदा नहीं है। थ्योरी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मेकअप कोर्स भी करते हो तो आपको पहले अपनी थ्योरी स्ट्रांग करनी है, प्रैक्टिकल आपको एज वेल एज करना है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेकअप जो होता है वो प्रैक्टिकल से आता है। लेकिन जब आपको थ्योरी ही पता नहीं होगी तो मैं आपको फाउंडेशन दे दूँ, आप फाउंडेशन लगा दो, आप तो फाउंडेशन लगा दोगे, लेकिन उसके पीछे की थ्योरी क्या है ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे।